बानी पीटीआई ने जो किया अगर वही करेंगे तो कल हम भी जेल में होंगे। पीटीआई को कहा था असेंबलियां ना छोड़ें, ये इनकी अपनी जिद थी। ये आज खुद भी भुगत रहे हैं, मुल्क भी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। कहा आज सियासत को गाली बना दिया गया है, इससे फर्क नहीं पड़ता किसी ने मेरे माँ बाप को जेल में डाला। आपका लीडर कुछ अरसे के लिए जेल में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका केस मेरिट पर लड़ें, बाहर जो सियासत करें वो हमारी मर्जी है, मगर ईवान हमारी जिम्मेदारी है। पार्लिमान मुल्क का सुप्रीम इदारा है, आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। मखसूस लॉबी कभी नहीं चाहेगी इत्तफाक राय हो। स्पीकर से दरख्वास्त है पहले ईवान को फाल करें, फिर मुल्क को करेंगे। हमारा इरादा जो था वो 6 बजे से पहले जलसा खत्म करने का था, लेकिन इवन वजीर आला नहीं पहुंच सका, वो रास्ते सारे के सारे बंद थे। आप कहें हाउस इज जन और लाइटें ऑफ हो एग्जैक्ट टाइम पे, क्या ये शादी हाल है कि 10 बजे लाइटें ऑफ और हम कहें डिस्पर्स करें जलसे को? दुनिया के किस मुल्क में दहशतगर्दी का दवा आपके खिलाफ रजिस्टर हो जाता है अगर आपका जलसा 7 के बजाय 8:30 बजे खत्म हो जाता है? अगर कोई शख्स बाहर से पुलिस से भाग के यहाँ पनाह लेता है वो गलत है। कोई भी बाहर से भाग के नहीं आया। ये पार्लिमान की बेतुकीरी हुई है, इसलिए हमने इस पे स्टैंड लिया है कि ये जो इशू हुआ है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अगर आपके पास अददी अक्सरियत है, अपनी अददी अक्सरियत, हमारे बंदे तोड़ के नहीं, हमारे बंदे उठा के नहीं, आप शौक से लाइए, लेकिन उसके लिए पूरी एक अपोजिशन को आपने उठा के ले गए, आप उनको गिरफ्तार करके ले गए, ये नामुनासिब है, ये इस ऐवान की बेतुकीरी है। अपोजिशन कारकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारियों पर कौमी असम्बली में एहतजाज, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालिबा, नारेबाजी, रहनुमाओं की रिहाई का मुतालिबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा गिरफ्तार अरकान के ऐवान में आने तक 10 मेंबरान के सिवा कोई इजलास में नहीं आएगा। हमारा इरादा 6 बजे जलसा खत्म करने का था। कौन सा मुल्क है जहां जलसा लेट करने पर दहशतगर्दी का पर्चा दर्ज हो? जलसा एक बहाना, हमारे अरकान को उठाना था। नकाबपोश लोग आए, चाबियों से दरवाजे खोले, उन लोगों को दरवाज़ों की चाबियां किसने दी? अली मोहम्मद खान बोले तय हुआ था कि अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएंगे, स्पीकर की जानिब से प्रोडक्शन ऑर्डर के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे कब्जा हुआ, यहाँ हम पिछले दरवाजों से आते थे। ये ऐसी कोई प्रेसिडेंट दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग पे कब्जा हो जाए। पर वहाँ पे 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई हफ्ते बल्कि महीने लोग वहीं नहाते थे, वहीं कपड़े बदलते थे, वहीं कपड़े सुखाते थे अपने। जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया ना होता। इस पार्लियामेंट के वकार को बदतरीन तरीके से मजरूह किया गया। अगर प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं जारी हुए तो इट्स योर प्रोगेटिव, यू टेक डिसीजन। उन्होंने कहा कि हमें कोई इतराज़ नहीं है। जो ज़रूरत जिस चीज़ की है, जिसकी कमेटी का जिक्र किया, मैं हुकूमत की तरफ से इस तजवीज़ को एंडोर्स करता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली की हुकूमत और अपोजिशन में मिसाक़ पार्लियामेंट की तजवीज़, पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी बनाने की करारदाद मुतफ़क़ा मंजूर। सरदार अयाज सादिक ने कहा जो वाक़या हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा यह पार्लियामेंट के बाहर कपड़े धोते थे, पार्लियामेंट पर हमले की मिसाल नहीं मिलती। जब हमला हुआ तो हम पिछले गेट से अंदर आते थे, जो कुछ हुआ वो वज़ीर आला केपी की जलसे की तकरीर का रद्द-ए-अमल है। जब हम सब गिरफ्तार हुए तो किसी ने आइन शिकनी नहीं की। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, आसिफ जरदारी को गिरफ्तार किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा सियासत जरूर करें लेकिन रेड लाइन क्रॉस ना करें। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा स्पीकर ऑफिस में वीडियो मौजूद है, इसका मुआयना कर लें, हकीकत सामने आ जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा आज ऐवान में हंगामा ना हो तो खबर नहीं बनेगी का नजरिया मकबूल हो चुका। मुखालिफिन को गालियां निकालना आज मकबूल बयानिया बन चुका। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों पर स्पीकर ने सिक्योरिटी एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ और 4 सिक्योरिटी एहलकार मुअत्तल। सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद, जूनियर असिस्टेंट सिक्योरिटी उबैदुल्ला, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून शामिल। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए स्पीकर के पास पहुंच गए। सरदार अयाज सादिक ने गुज़श्ता रोज़ प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का ऐलान किया था। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है कि गिरफ्तारियों के दौरान कौमी असम्बली के क़वायद व ज़वाबित का ख्याल रखा गया। तमाम गिरफ्तार अफराद को अदालत में पेश कर दिया।
इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 5.7 शिद्दत का जल्जला। लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, खानेवाल, शुजाबाद, बुरेवाला में जल्जला। सरगोधा, पिंड दादन खान में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, DI खान, टांक में भी जल्जला। जल्जला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़ेरे ज़मीन गहराई 10 किलोमीटर थी। मरकज़ डेरा गाजी खान का इलाका शादीवाल था। PTI रहनुमाओं की पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत मंजूर। उमर अयूब, असद कैसर, फैसल अमीन और सरताज गुल को गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत का चारों को 10 अक्टूबर तक मुतालिका अदालतों से रुजू करने का हुक्म। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का नए इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा, पार्लियामेंट से किसने लोगों को उठाया? ये कोई खलाई मखलूक थी। दलेराना अंदाज में लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया। जमहूरियत में ये चीज़ नहीं चल सकती। असद कैसर बोले, PTI के लिए कोई मुश्किलात नहीं, इन हालात में हमने आगे बढ़ना है। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। उधर शुएब शाहीन की 26 नंबर चुंगी तोड़फोड़ केस में जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर। तरह से तकारीर की जा रही हैं, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो सेनेट। कुछ लोग दुश्मन बयानिए को, नफरत के बयानिए को खरीद कर फिर बेच रहे हैं। तो ये कौम को सोचना है। आवाम को जो माशी बहरानों में फंसी हुई है, निकालने के बजाय सियासी जमात के नारे और बयानिए पर अगर आप गौर करें तो लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान में खड़े हुए हैं। लगता यह है कि दुश्मनों की सफ में खड़े होकर पाकिस्तान को कमजोर करने और आवाम को उकसाने और मईशत को खराब करने के अलावा इनके पास कोई बयानिया और कोई एजेंडा है ही नहीं। एक मुंतखब वजीर आला की जो जबान है उसकी तो उसके अपने पार्टी के लोग सिवाय एक शख्स के, वो हमेशा जो भी उस वक्त सूबा सिंध के मुंतखब लोग थे उनके खिलाफ बात करता था तो बड़ी वाह करता था। तो उस पर जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। एक सियासी जमात के रहनुमाओं की गुफ्तगू और रवैया इंतहाई नामुनासिब है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। मखसूस सियासी जमात के बयानिए ने पाकिस्तान की साख मुतासिर की। कौम को नफरत का बयानिया बेचने वालों को पहचानना होगा। बैरूनी ताकतों के आलाकार मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। वज़ीर आला सिंध मुरादिल शाह बोली, अली अमीन गंडापुर के बयानात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आला KP मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाह रहे थे। रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान का कहना है कि हुकूमत अदालतों के इख्तियारात कम करने की कोशिश करने जा रही है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि आईनी पैकेज ला रहे हैं जिसको खुफिया रखा गया है। ये हुकूमत सूबाई खुद मुख्तारी ख़त्म करना चाहती है। अगर हमें मुल्क में तहरीक चलानी पड़ी तो चलाएंगे। IMF का दबाव। इस्लामाबाद के घरेलू बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज खत्म। बिजली पर 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ वापस ले लिया गया। सितंबर के बिलों में आइस को सार्फिन 14 रुपए यूनिट सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। नोटिफिकेशन जारी। सार्फिन को माह सितंबर के बिजली बिल 1 जुलाई के निर्खों के मुताबिक जारी होंगे। सरकारी मुलाजमीन होशियार, खबरदार। पेंशन में अहम तब्दीलियां। हुकूमत ने फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल मुकर्रर कर दी। स्पेशल फैमिली पेंशन की मुद्दत 25 साल कर दी गई। रिटायर्ड मुलाजिम का माजूर बच्चा ताहयात फैमिली पेंशन वसूल करेगा। वजारत खजाना के मुताबिक रजाकाराना रिटायरमेंट के लिए 25 साल सर्विस लाजमी होगी। कबल अज वक्त रिटायरमेंट पर जुर्माना किया जाएगा। आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए फैमिली पेंशन में 50% तक इजाफा। अमरीकी सदारती उम्मीदवारों डोनाल्ड ट्रंप और कैमिला हैरिस का पहला सदारती मुबाहिसा। रियासत पेंसिल्वेनिया में होने वाले मुबाहिसे में एक दूसरे पर शदीद तनकीद, इल्जामात की बौछार। ट्रंप ने कैमिला हैरिस को तारीख की बदतरीन नायब सदर करार दे दिया। कहा, अगर हैरिस जीत गई तो अगले 2 साल में इसराइल का वजूद नहीं रहेगा। कैमिला हैरिस ने कहा, ट्रंप ने जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया।
अरबपति अफराद और कंपनियों को टैक्स पर रियायत देना चाहते हैं। फौजी रहनुमाओं ने ट्रंप को काबिल तहकीर शख्स करार दिया था। पुतिन एक डिक्टेटर हैं जो ट्रंप को लंच में खा जाएंगे। ट्रंप ने बेबुनियाद दावा किया कि तारकीन वतन अमरीकी शहरियों के पालतू जानवर खा रहे हैं। ट्रंप बोले, अमरीका का मुफाद इसमें है कि रूस यूक्रेन जंग खत्म हो जाए। अमरीकी सदारती मुबाहिसे का फातिह कौन? कहीं हैरिस हावी नजर आई तो कहीं ट्रंप का पलड़ा भारी रहा। वज़ीर आला पंजाब का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। पुलिस अफसरान को उलमाए कराम से मिलने की हिदायत। मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी। पुलिस एहलकारों को APC बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने का हुक्म। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तश्कील 9 और जदीद ट्रेनिंग की हिदायत। नाजायज़ असलहे के खात्मे के लिए मुहिम मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में दयामिर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड्स की समात। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा, डैम्स फंड के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा, डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट वापडा के हर मंसूबे की निगरानी करती है? वापडा के और भी कई मंसूबे होंगे। ये केस कैसे शुरू हुआ? सुप्रीम कोर्ट का फैजान से तफ्तीश न करने पर पुलिस हुकाम पर इजहार बरहमी। IG इस्लामाबाद की तलबी पर हाई कोर्ट में पेशी। अदालत ने पुलिस हुकाम से पूछा, आपने इससे तफ्तीश की कि कौन कहां ले गया था? पुलिस हुकाम ने बताया, जी अभी तफ्तीश नहीं की, एक वीडियो अपलोड हुई थी। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बाबा क़ौम को खराज अक़ीदत। सदर आसिफ ज़रदारी ने पैगाम में कहा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की बुनियाद रखी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि हमें बानी पाकिस्तान के नज़रियात को अमली जामा पहनाना है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कायद-ए-आज़म के सुनहरी उसूल और फरमुदात हमारे लिए मशअल राह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म के ख्वाबों की ताबीर बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़िरी। फूल रखे फातिह खानी की। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस भिजवाने की कार्रवाई शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस की समात। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्ज़िमान रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस वापस नैब को भिजवाने के लिए दरख्वास्तें दायर करें। पंजाब की ज़िला अदलिया में बड़े पैमाने पर तबादले। 318 सिविल जजेस के तबादलों के अहकामात। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी।